डियर स्टूडेंट, वेलकम टू तमन्ना क्लासेज। आज हम पढ़ाएंगे कक्षा 8 की प्रश्नावली 12.1। प्रश्नावली 12 का नाम है गुणन खंडन। तो 12.1 का क्वेश्चन नंबर हम 1 करेंगे। 1 क्वेश्चन दिया हुआ है, दिए हुए पदों में सार गुणनखंड कीजिए। दिए हुए पदों में सार गुणनखंड कर क्या निकालना है हमको? सार गुणनखंड निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर पहला क्या है? 12x 36 का हमको सार गुणनखंड निकालना है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? 12x 36। तो हम इसके क्या करेंगे भाई? सार गुणनखंड करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 1 क्या दिया है? 12x 36। इसके हम करेंगे सार गुणनखंड। क्या करेंगे? सार गुणनखंड। तो पहले हम 12x के इधर रब कार्य में अभाज्य गुणनखंड करेंगे। सबसे पहले किसका देंगे? 2 का। 2 छिकी 12, 6x में x बार, 2 तिया 6, 3x आएगा। अब 3 का देंगे, कितनी बार जाएगा? x बार। अब किसका देंगे? x का देंगे। किसका? x का 1 बार जाएगा। तो 12x के जो भी फैक्टर हैं उनको इसके बराबर लिख लेंगे। 12x के फैक्टर हुए 2 गुना 2 गुना 3 गुना x। अब क्या करेंगे? 36 के हम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। किसके? 36 के। तो सबसे पहले हम 2 का डिवाइड करेंगे। 2 का देंगे 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16। फिर 2 का देंगे 2 नाम 18। फिर 3 का देंगे 3 नाम तिया 9। फिर 3 का देंगे 3 एकम 3। तो 36 के जो भी फैक्टर हैं इनको इसके बराबर लिख देंगे। तो 36 के कौन कौन है? 2 गुना 3 गुना 3। अब इनका क्या करेंगे? ये देखो सार गुणनखंड सेम एचसीएफ की तरह है। जैसे हम मैथ ऐप निकालते हैं ऐसे ही ये सार गुणनखंड निकलेगा। तो इसमें क्या करेंगे? इसमें हम जोड़ा बनाएंगे। तो एक जोड़ा ये अपना ये बनेगा 2 2 का। इसमें एक जोड़ा ये बन जाएगा 2 2 का। एक जोड़ा इसमें 3 का बन जाएगा। किसका? 3 का। तो हर जोड़ा में से हम एक अंक लेंगे। क्या लिखेंगे? अतः इसका सार गुणनखंड, सार गुणनखंड, अतः इसका सार गुणनखंड। सार गुणनखंड क्या होगा भाई? हर जोड़े में से एक लेंगे। तो इसमें से 2 लिया गुना, फिर इसमें से 2 लिया गुना, फिर इसमें से 3 लिया और गुना का चिन्ह है। इनको गुना करेंगे 3 दूनी 6। अब 6 का 2 के साथ में करेंगे 6 दूनी 12। तो कितना आया भाई? सार गुणनखंड 12। ये हो जाएगा अपना आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। अब हम क्वेश्चन नंबर इसी का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दूसरा वाला क्वेश्चन दिया है 2y 22xy। तो 2y के फैक्टर कौन होंगे भाई? इनको तुम वैसे ही बता सकते हैं 2 और y होगा। तो 2 गुना कितना लिख देंगे भाई? y लिख देंगे, क्योंकि 2 के फैक्टर 2 गुना y होगा। अब 22xy के क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे 22xy के। तो सबसे पहले किसका भाग देंगे? 2 का। 2 एकम 2, 2 एकम 2, xy ऐसे आएगा। अब किसका देंगे भाई भाग? 11 का देंगे। तो 11 कट जाएगा, कौन बचेगा? एक्स वाई। अब इनमें से या तो एक्स का दो पहले या वाई का दो। तो पहले एक्स का दे लिया, अब किसका देंगे? वाई का। इनको 22xy के जो भी फैक्टर है उनको लिख लेंगे। 22xy के फैक्टर हुए क्या? 2 गुना, फिर कितना है? 11। इसके बाद में एक्स वाई। तो इनमें हम देखो कॉमन चीज देखेंगे, जोड़ा। अतः एक जोड़ा तो ये बन जाएगा, और किसी का बन रहा है एक बाई का बन जाएगा। बाई का भी जोड़ा बन जाएगा। भाई दोनों में देखनी है वो चीज। अतः इसका सार गुणनखंड, अतः इसका सार गुणनखंड, इसका सार गुणनखंड क्या होगा? इसमें से क्या लेंगे हम? 2 लेंगे। इसमें से क्या लेंगे हम? बाई लेंगे। तो 2 का गुना बाई के साथ करेंगे, कितना आएगा भाई? 2 बाई आएगा। कितना आएगा? 2 बाई। 2 बाई हो जाएगा सार गुणनखंड। ये हो जाएगा अपना आंसर। अब अगला क्वेश्चन करेंगे।
दूसरा क्वेश्चन दिया है दूसरे का तीसरा। फर्स्ट का तीसरा क्या है? 14 पी क्यू 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। तो 14 पी क्यू के फैक्टर क्या होंगे? इनको हम वैसे ही लिख सकते हैं, अभाज्य गुणनखंड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 14 के फैक्टर क्या होंगे? 2 और 7। 14 में किसका भी भाग जाएगा? 2 का और 7 का जाएगा। तो 2 इंटू 7, 2 सत्ते 14 और पी और क्यू 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। इसके फैक्टर कर लेते हैं साइड में, इसके फैक्टर करते हैं साइड में। 28 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 2 का दिया 2 एकम 2, 2 चक्कू 8, फिर पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ऐसे आएगा। फिर 2 का देंगे 2 सत्ते 14 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब किसका देंगे भाई? 7 का। यहाँ पर बचेगा पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब 2 बार पी का जाएगा और 2 बार ही किसका जाएगा? क्यू का। क्यू का भी कितनी बार जाएगा? 2 बार जाएगा। इन अभाज्य गुणनखंडों को लिख देंगे। 2 2 कितनी बार है? 2 बार। यहाँ पे लिखेंगे ये हो जाएगा 2 पी क्यू। जो दोबारा रिपीट करते हैं, अतः इसका सार गुणनखंड क्या होगा? तो इसमें जोड़ा कौन किसका बन रहा है? 2 का। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, तो एक जोड़ा बन गया। इसमें से 2 लिया, इसमें पी है, इसमें भी पी है, तो एक पी का बन गया। इसमें क्यू है, इसमें भी क्यू है, तो इनको तीनों को गुणा कर देंगे। कितना आएगा? 2 पी क्यू आएगा। कितना आएगा? 2 पी क्यू आएगा। देखो पहले का फोर्थ वाला क्वेश्चन, तो पहले हम 2x के फैक्टर करेंगे। किसके? 2x के। 2x के फैक्टर कौन होंगे? 2 इंटू एक्स होगा। अब हम किसके करेंगे? 3x स्क्वायर के करेंगे। किसके? 3x स्क्वायर के। किस क्या क्या होंगे भाई? 3 होगा और x स्क्वायर है, तो x को डबल बार गुना करना पड़ेगा, 2 बार। अब किसके करेंगे फैक्टर? 4 के। 4 के फैक्टर क्या होंगे? 2 इंटू 2। तो भाई इसमें क्या कॉमन चीज है? इसमें कॉमन चीज कुछ भी नहीं है भाई। इसमें 2 है लेकिन इसमें 2 नहीं है। तीनों में हम क्या देखेंगे? कॉमन चीज देखेंगे, तो इसमें 2 है लेकिन इसमें भी नहीं। एक्स देखते हैं तो एक्स इसमें नहीं है। भाई एक तो सभी का मल्टीपल होता है, एक सभी के गुना में होता है नहीं होता है? भाई एक तो हम किसी संख्या से गुना करते हैं, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो एक सभी के गुना में, तो एक क्या हो जाएगा? इसमें कॉमन हो जाएगा। एक क्या हो जाएगा? कॉमन फैक्टर होगा। तो अतः इसका सार गुणनखंड क्या होगा? अतः इसका सार गुणनखंड, सार गुणनखंड, सार गुणनखंड 1 होगा। क्या होगा? 1 होगा। ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो फर्स्ट का 5वां क्वेश्चन क्या होगा? 6 ABC फिर कॉमा 24 ए बी स्क्वायर कॉमा 12 ए स्क्वायर बी। तो 6 के तो हम अभाज्य गुणनखंड करने की भी जरूरत नहीं है, डायरेक्ट कर देंगे। तो 6 के अभाज्य गुणनखंड कौन होंगे? 2 तिया 6, तो 2 और 3 होगा। और ए एक बार है तो ए आ जाएगा, बी एक बार है तो बी आ जाएगा, सी एक बार है तो सी भी एक बार आ जाएगा। 24 के करेंगे, 24 ए बी स्क्वायर। तो भाई सबसे पहले 2 का भाग 24 में देंगे, 2 का चला जाएगा कितनी बार? 12 बार। तो 12 में 2 का देंगे कितनी बार जाएगा भाई? 2 की बार 6 बार। अब 6 में 2 का देंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। 24 के हो गए फैक्टर। इनको गुना भी करके चेक कर लो भले, कितना आता है? 24 आता है क्या? 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, तो 24 ही आ रहा है। तो सही हुए हैं फैक्टर। एक ही जगह कौन आएगा? ए आएगा। और बी कितनी बार है? 2 बार, तो बी डबल आ जाएगा। और किसके करने? 12 ए स्क्वायर बी के करने। तो 12 के क्या होंगे? 2 का भाग देंगे कितनी बार जाएगा? 12 में 6 का 6 बार। फिर 6 में 2 का देंगे कितनी बार जाएगा? 3 बार। फिर 3 का देंगे तो 1 आ जाएगा।
ए कितनी बार है? 2 बार, तो ए गुना क्या होगा? ए होगा। फिर बी कर देंगे। अब इनमें क्या देखेंगे भाई? कॉमन चीज देखेंगे, कॉमन फैक्टर देखेंगे। क्या देखेंगे? तो कॉमन चीज देखेंगे तो देखो दो दो तीनों में है, तो दो कॉमन है एक, और क्या है कॉमन? तीन। तीन इसमें भी है, इसमें भी है, तो तीन का बन रहा है। तीन इसमें है, तीन इसमें है, तीन इसमें भी है। ए इसमें है, ए इसमें भी है, ए इसमें है। बी इसमें है, बी इसमें भी है। सी नहीं है, सी इसमें तो है लेकिन इसमें नहीं है। तो क्या लिखेंगे? अतः। अतः इसका सार्वगुणनखंड, अतः इसका सार्वगुणनखंड कितना होगा भाई? दो लेंगे एक तो, और क्या लेंगे? तीन लेंगे, और क्या लेंगे भाई? ए है तीनों में, तो ए लेंगे, और क्या है? बी है, और इनको गुना करेंगे, तो गुना करेंगे कितना आएगा? दो तिया छह, छह ए बी आएगा, छह बी क्या हो जाएगा? आंसर। देखो इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। अब हम करेंगे पहले का छठवां क्वेश्चन। पहले का छठवां क्या है भाई? 16x³ कॉमा माइनस का 4x² कॉमा 32x। सबसे पहले हम 16x³ के क्या करेंगे भाई? फैक्टर करेंगे। तो 16x³ बराबर, तो देखो 16 के हम छोटे ही अंक है, तो छोटे अंक का आराम से कर सकते हैं, छोटे मान का। तो दो का भाई सबसे पहले 16 में भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 8 बार। फिर 8 में देंगे कि दो का कितनी बार जाएगा? 4 बार। फिर दो का देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। फिर दो का देंगे, दो दूनी चार, दूनी आठ, दूनी 16। तो सही किया हमने फैक्टर। और एक्स कितनी बार है? 3 बार, तो एक्स को 3 बार लिख देंगे। -4x² के भी कर सकते हैं। -4x² के क्या होंगे? तो एक तो होगा माइनस का 2, फिर 2, फिर कितनी बार एक्स? डबल बार। अब देखो 32 के हम फैक्टर करके बताते हैं। 32 सबसे पहले किसका देंगे? दो का देंगे। दो का देंगे कितनी बार जाएगा? 16x बार। फिर दो का देंगे 8x बार जाएगा। फिर दो का देंगे 4x बार जाएगा। फिर दो का 2x बार। फिर दो का देंगे x बार। फिर देंगे x1 बार। तो 32x के फैक्टर क्या हुए? दो गुना दो गुना कितनी बार है? दो, 5 बार। 1 2 3 4 5, 5 बार। 5 बार दो लिखेंगे, 4 बार हो गया, और एक 5 बार। फिर एक्स लिखेंगे। अब इसमें कॉमन चीज क्या है? लिख देंगे उसको। अतः, अतः इसका सार्वगुणनखंड, अतः इसका सार्वगुणनखंड कितना होगा भाई? देखो दो इसमें है, दो इसमें भी है, और 2 बार एक्स है इसमें, इसमें भी है, इसमें एक बार एक्स, तो एक्स एक बार ही आएगा। तो क्या होगा सार्वगुणनखंड? दो इसमें से दो लिया, इसमें से दो लेंगे, और एक्स है तीनों में एक बार, एक्स आएगा। तो गुना करेंगे, दो दूनी चार, चार गुना एक्स करेंगे कितना आएगा? 4x आएगा। 4x हो जाएगा सार्वगुणनखंड। ये होगा अपना आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन करेंगे, फर्स्ट का सातवां क्वेश्चन। फर्स्ट का सातवां क्वेश्चन क्या दिया है? 10 PQ, 20 QR, 30 RP। तो 10 के पहले फैक्टर करेंगे भाई। 10 के फैक्टर क्या होंगे? दो गुना पांच, दो गुना पांच करते हैं 10 आता है, और पी है एक बार, पी को लिख देंगे, और क्यू है तो क्यू को लिख देंगे। अब 20 के करेंगे, तो 20 के करके बताते हैं। 20 क्यू और आर। सबसे पहले किसका देंगे? दो का, कितनी बार जाएगा? 10 बार। क्यू में क्यू बार आएगा। फिर दो का देंगे 5 QR आएगा। फिर किसका देंगे? 5 का कौन आएगा? QR आएगा। अब किसका देंगे भाई? क्यू का देंगे, आर आएगा। अब किसका देंगे? आर। तो 20 QR के फैक्टर क्या है भाई? 20 QR के फैक्टर आए
तो कितनी बार है? 2 बार, तो 2 गुना 2 आएगा। और 5 एक बार है तो 5 लिख दिया। क्यू एक बार है, आर भी एक बार है। अब किसके करेंगे? 30 आरपी के करेंगे। 30 आरपी 2 का देंगे कितनी बार जाएगा? 15 आरपी। फिर 3 पंजे 15, 5 आरपी। फिर 5 का देंगे आरपी। फिर आर का देंगे पी। फिर पी का देंगे 1। 30 क्यू आरपी के फैक्टर हुए। 2 एक बार है, फिर 3 एक बार है, 5 एक बार है, आर भी एक बार है और पी एक बार है। अब इसमें कॉमन चीज देखिए। अतः अतः इसका सार्वगुणनफल अतः इसका सार्वगुणनफल क्या होगा भाई? देखो दो तीनों में है, 2 कॉमन है, 5 इसमें भी है, इसमें है, इसमें भी। तो इसको ले लेंगे पहले तो 2 को। 2 लिया, फिर 5 है तीनों में तो 5 आ जाएगा। देखो पी इसमें है, इसमें पी नहीं है, इसमें नहीं, क्यू क्यू भी नहीं है तीनों में। तो 2 गुना 5 करेंगे कितना आएगा भाई? 10 आएगा। तो 10 हो जाएगा हमारा सार्वगुणनफल के एन है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम करेंगे फर्स्ट का लास्ट क्वेश्चन, 8वां। 8वां क्वेश्चन क्या है? तो 8वां क्वेश्चन है फर्स्ट का 3x² बाई क्यूब कॉमा 10x³ बाई स्क्वायर कॉमा 6x² बाई स्क्वायर। सबसे पहले हम 3x² बाई क्यूब के फैक्टर करेंगे। 3x² बाई क्यूब के फैक्टर क्या होंगे भाई? 3 आएगा। x कितनी बार है? डबल, तो x गुना x आएगा। बाई कितनी बार है? 3 बार, तो बाई गुना बाई गुना बाई। अब फैक्टर करेंगे हम 10x³ बाई स्क्वायर के। 10x³ बाई स्क्वायर, तो 10 के फैक्टर होंगे भाई 2 गुना 5। और x के क्या होंगे? x गुना x गुना x गुना बाई का कितनी बार? 2 बार, बाई गुना बाई। अब करेंगे हम 6x² बाई स्क्वायर जेड के फैक्टर होंगे 6x² बाई स्क्वायर जेड के फैक्टर होंगे 2 गुना 3 गुना x कितनी बार है? 2 बार, तो x डबल आएगा, बाई भी डबल आएगा, बाई गुना होना भाई जेड। इसमें देखेंगे अब कॉमन चीज। अतः अतः इसका सार्वगुणनफल अतः इसका सार्वगुणनफल क्या होगा भाई? देखो कॉमन चीज देखते हैं। तो 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, चलो। फिर x इसमें है, x इसके अंदर है, x इसके अंदर है, x का बन जाएगा भाई, तो एक तो x आएगा। देखो x फिर इसमें भी है, इसमें है, इसमें है, तो x फिर डबल आएगा भाई। अब देखो y, y इसमें है, y इसमें भी है और y इसमें है, तो y का भी बन रहा है भाई, तो y लेंगे। अब देखो दोबारा y इसमें है, इसमें भी है और इसमें भी y है, तो y एक बार और लेंगे। देखो x का गुना x के साथ करेंगे क्या होगा? x स्क्वायर होगा, और y का गुना y के साथ किया तो y स्क्वायर। तो x² y स्क्वायर क्या होगा? सार्वगुणनफल होगा, तो ये हो जाएगा अपना आंसर। क्या हो जाएगा? आंसर। अब हम अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट क्वेश्चन के 8 क्वेश्चन थे पहले के, 8 ही क्वेश्चन हमने एक एक वाइज सॉल्व किए हैं। अब हम दूसरे के सभी क्वेश्चन एक एक सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 दिया है, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। निम्नलिखित व्यंजकों के क्या करने? गुणनखंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया है दूसरे का फर्स्ट हल, दूसरे का फर्स्ट, दूसरे का फर्स्ट दिया है 7x - 42। इसके हमको क्या करना है? गुणनखंड करने हैं। तो इसमें कितने पद हैं भाई? 2 पद हैं, तो दोनों पदों में क्या चीज कॉमन आ रही है? तो इसमें कॉमन आ रहा है भाई 7, क्योंकि 7 का भाग इसमें भी जा रहा है और 7 का भाग इसमें भी जा रहा है, तो 7 कॉमन आएगा।
तो 7 का भाग इसमें देंगे तो 7 क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, क्योंकि जो चीज हम कॉमन लेते हैं उसका क्या करते हैं भाई, भाग देते हैं। तो 7 का 7 में भाग दिया, 7 कट गया, क्या क्या बचा, एक्स बचा, माइनस माइनस, फिर 7 का भाग 42 में देंगे, 7 की 42, ये हो जाएगा अपना आंसर। बस इतना ही है, ये हो जाएगा आंसर। दूसरा वाला क्या है, 6p माइनस 12q, तो इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है भाई, 6 आ रहा है, और इसमें p है लेकिन इसमें q है, तो 6 ही कॉमन आएगा। 6 का भाग इसमें देंगे, 6 कट जाएगा, कौन बचेगा, p। फिर 6 का भाग 12 में देंगे, कितनी बार जाएगा भाई, 2 बार, और कौन, q। ये हो जाएगा अपना क्या, आंसर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई, तीसरा। तीसरा क्वेश्चन है 7a² प्लस 14, तो इन दोनों में कॉमन कौन आएगा, 7 आ रहा है, और देखो ए दोनों में है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ए भी कॉमन आएगा। 7 का भाग 7 में देंगे, कट जाएगा, ए का भाग a² में देंगे, कौन आएगा, ए आएगा। फिर 7 का भाग 14 में देंगे, कितनी बार आएगा, 2 बार, 7 दूनी 14, और ए से कट हो जाएगा, ये हो जाएगा क्या अपना आंसर। अब करेंगे कौन सा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, माइनस का 16z, माइनस का 16z, और कितना भाई, 20z3, कितना, 20z3, 20z3। इसमें कॉमन कौन आ रहा है, इसमें देखो 4 का भाग 16 में भी जाएगा, 16 में भी जाएगा और 20 में भी जाएगा, तो कौन कॉमन आ जाएगा, एक तो 4 आ रहा है, और देखो z इसमें भी है इसमें भी है, तो 4z आ जाएगा। 4z का भाग देंगे, देखो 4 का भाग -16 में देंगे, तो माइनस कितना आएगा, 4 चक तो 16, 4 आएगा। फिर z का भाग z में दिया, z कट हो गया, यहाँ पे प्लस प्लस, 4 का भाग 20 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 4 पंजे 20, 5 बार। फिर z का भाग z³ में देंगे, एक z कट जाएगा, क्या बचेगा भाई, z² बचेगा, क्या बचेगा, z², ये हो जाएगा अपना आंसर, हो जाएगा आंसर। अब करते हैं इसका पांचवा क्वेश्चन। कौन सा वाला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है भाई, पांचवा क्वेश्चन दिया है इसका 20l²m, 20l² प्लस 30 ALM, 20l² दिया है और 30 ALM दिया है, तो इसमें कॉमन कौन आएगा, देखो एक तो 10 कॉमन आएगा, क्योंकि 10 का भाग 20 में भी जाएगा और 30 में भी जाएगा, 10 कॉमन आ रहा है। और कॉमन कौन आ सकता है, देखो एल इसमें भी है, एल इसमें भी, एल आ जाएगा, और देखो एम इसमें भी है, इसमें भी एम आ जाएगा। चलो भाग दो, 10 का भाग 20 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 2 बार। फिर एल का भाग l² में दिया, एल बार गया, एम का भाग एम में दिया, कट गया। 10 का भाग 30 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 10 या 30, 3 बार। अब एल का भाग एल में दिया, कट गया, एम का भाग एम में दिया, कट गया, कौन बचा, ए बचा, ये हो जाएगा क्या अपना आंसर। इसके बाद में 6 कितना है, 6 क्वेश्चन, छठवा क्वेश्चन है, छठवा क्वेश्चन दिया है 5x² बाई, कितना, 5x² बाई -15x/², तो इसमें कॉमन कौन आ जाएगा भाई, देखो एक तो 5 का भाग इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा, तो 5 कॉमन आ रहा है, x इसमें भी है, x इसमें भी है, x भी आएगा, और देखो y इसमें भी है, इसमें भी है, तो y भी आएगा। अब कॉमन का भाग देंगे, कॉमन का भाग 5 का भाग 5 में दिया, कट गया, x का भाग x बार देंगे, x बार जाएगा, माइनस 5 का भाग 15 में देंगे, कितनी बार जाएगा, 3 बार, 5 दिया 15, x का x में देंगे, कट हो जाएगा, y का y² में दिया तो y बार जाएगा, ये हो जाएगा अपना आंसर। अब सातवां क्वेश्चन क्या है, सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है 10a², 10a², फिर इसके बाद में -15b² प्लस 20c²। तो अब इन तीनों में देखेंगे भाई, तीनों में कॉमन कौन आ रहा है, तो देखो तीनों में एक तो 5 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें जाएगा, और 20 में भी जाएगा, तो 5 कॉमन आ रहा है, और नहीं आएगा भाई कुछ भी, क्योंकि ए लेते हैं तो इसमें नहीं है,
बी लेते हैं तो इसमें नहीं है, सी लेते हैं तो इन दोनों में नहीं है, तो 5 ही आएगा। तो 5 का भाग 10 में देंगे कितनी बार जाएगा? 2 बार। और ए स्क्वायर आएगा। फिर 5 का भाग 15 में देंगे कितनी बार जाएगा भाई? 5 तिया 15, 20 स्क्वायर आएगा। फिर 5 का भाग 20 में देंगे, 5 चौका 20 और सी स्क्वायर आएगा। यही अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर इसी का 8 पढ़ेंगे। 8 क्वेश्चन क्या है इसका? इसी का 8 क्वेश्चन दिया है। 8 वाला क्वेश्चन दिया है माइनस का 4a² माइनस का 4a² प्लस 4ab माइनस 4ca। तो इन तीनों में देखो, एक तो 4 इसमें भी है, 4 तीनों में है तो 4 कॉमन आएगा। ए इसमें है, ए इसमें, ए इसमें, तो ए आएगा। बी नहीं आएगा क्योंकि इन दोनों में नहीं है। सी नहीं आएगा क्योंकि इन दोनों में नहीं है। तो चलो 4 ए कॉमन लिया। 4 ए का भाग 4 ए में देंगे तो एक देखो माइनस आता है। 4 से 4 कट गया। ए का भाग ए स्क्वायर में देंगे कितना आएगा भाई? ए आएगा। प्लस प्लस फिर 4 का भाग 4 में दिया, कट गया ए बी। ए से कट गया बी बचा। यहाँ पर 4 का भाग 4 में दिया, कट गया। ए का भाग ए में दिया, कट गया। कौन बचा? अकेला सी बचा। ये हो जाएगा क्या अपना आंसर? क्या हो जाएगा? आंसर। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर इसी का 9th करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th। 9th क्वेश्चन क्या दिया है? 9th वाला क्वेश्चन दिया है x² बाई जेड। x² बाई जेड और इसके बाद में फिर x y² जेड दिया है। इसके बाद में x y जेड का स्क्वायर दिया है। चलो इसमें कॉमन लेते हैं। तो देखो x y तीनों में है, y भी तीनों में है और z भी तीनों में है, तो कॉमन क्या आएगा भाई? x y z कॉमन आएगा। x का भाग x स्क्वायर में कौन बचेगा? x और y z का y z में दिया, कट हो गया। x का भाग x में दिया, कट हो गया और z का भाग z में दिया, कट हो गया। y का भाग y स्क्वायर में दिया, कौन आएगा? y आएगा। अब देखो एक्स वाई से एक्स वाई कट हो जाएगा। जेड का भाग जेड स्क्वायर में कौन आएगा? जेड आएगा। ये हो जाएगा अपना आंसर। इसके बाद में इसका 10वां क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन बच गया 10वां। 10वां क्वेश्चन क्या दिया है भाई? इसी का 10वां क्वेश्चन दिया है a² बाई a² बाई प्लस बी एक्स बाई स्क्वायर प्लस सी एक्स वाई जेड। इसमें कॉमन कौन आएगा भाई? देखो ए इसमें है लेकिन इनमें नहीं। एक्स तो भाई तीनों में है तो एक्स कॉमन आ रहा है। वाई भी तीनों में है तो एक्स वाई कॉमन आएगा। तो एक्स वाई का भाग देंगे। देखो ए में जा नहीं रहा तो ए आएगा। एक्स का एक्स स्क्वायर में देंगे, एक्स आएगा। यहाँ पे देंगे एक्स का भाग एक्स में दिया, कट हो गया। वाई का भाग वाई में दिया, वाई आएगा। और कौन? बी वाई। यहाँ पर देखो एक्स वाई से ये एक्स वाई कट हो जाएगा, कौन बचेगा? सी जेड बचेगा। क्या बचेगा? ठीक है, ये अपना क्या हो जाएगा? आंसर। इसके बाद में हम अब अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे भाई, क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि दूसरे के सभी क्वेश्चन सॉल्व हुए। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है? गुणनखंड कीजिए। क्या कीजिए भाई? गुणनखंड कीजिए। फर्स्ट सवाल दिया है x² प्लस एक्स वाई प्लस 8x प्लस 8y। तो इन सवालों का गुणनखंड करना है। तो इसमें पद कितने हैं भाई? 4 पद हैं। 4 पद हैं तो इसमें हम क्या करेंगे? दो दो के पेयर बनाएंगे। दो दो के क्या बनाएंगे? पेयर। पेयर मीन्स जोड़ा बनाएंगे। अब इन जोड़ों में से क्या करेंगे भाई? जोड़ों में से कॉमन चीज देखेंगे। तो इस जोड़े में कॉमन क्या रहा है? तो भाई देखो इसमें x है, इसमें x है, तो x क्या जाएगा? कॉमन आ जाएगा। और देखो y इसमें है लेकिन इसमें नहीं, तो x ही कॉमन आ रहा है। तो x का भाग इसमें एक्स स्क्वायर में देंगे, कितनी बार जाएगा? x बार जाएगा। प्लस प्लस फिर x का y भाग इसमें देंगे x में, तो x कट हो जाएगा। कौन बचेगा? y बचेगा। अब देखो आगे यहाँ पर जो भी चिन्ह है, यदि यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो कॉमन कौन आएगा भाई? प्लस आएगा। और यदि यहाँ पे माइनस चिन्ह होता तो माइनस कॉमन आता। तो यहाँ पे प्लस चिन्ह है तो हम प्लस ही कॉमन, इसलिए हम प्लस कॉमन लिया। और देखो 8 दोनों में है तो 8 कॉमन आएगा। एक्स इसमें है लेकिन इसमें नहीं है तो एक्स वाई कॉमन नहीं आएंगे। अब किसका भाग देंगे भाई? 8 का भाग देंगे। तो 8 का भाग यहाँ पे दिया, 8 कट हो गया और कौन बचा भाई? एक्स बचा।
अब प्लस प्लस 8 का भाग 8 में देंगे, 8 कट हो जाएगा, कौन बचेगा? वाई बचेगा। इसके बाद में अब क्या करेंगे, देखो ये दोनों बॉक्स सेम आए तो समझो भाई हमारा सवाल सही हुआ है। तो इन दोनों बॉक्स में से हम क्या करेंगे, एक बॉक्स ले लेंगे। इसके बाद में एक, ये तो दोनों सेम बॉक्स थे तो इनमें से हमने एक बॉक्स लिया और एक इसमें से बाहर वाला लेंगे। बाहर वाला कौन है भाई? एक्स प्लस 8। एक हो जाएगा एक्स प्लस 8। ये हो जाएंगे क्या अपने आंसर, क्या हो जाएंगे? आंसर। इसके बाद में हम इसी का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। तो इनमें भी हम दो दो का पेयर बनाएंगे, तो इसमें पेयर ये बन रहा है और इसमें ये बन रहा है। तो इस पेयर में कॉमन कौन आ रहा है? तो 3 आ रहा है, क्योंकि 3 का भाग इसमें भी चला जाएगा और इसमें भी चला जाएगा, तो 3 कॉमन आ रहा है। और देखो एक्स दोनों में है, इसमें भी है इसमें भी है, तो एक्स भी आ जाएगा। तो 3x हमने कॉमन लिया, कॉमन का भाग देंगे। 3 का भाग 15 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार। एक्स का एक्स में दिया, कट हो गया, कौन बचा? वाई। फिर 3 का भाग 6 में देंगे, कितनी बार जाएगा? 2 बार। एक्स का एक्स में दिया, कट हो गया। अब यहाँ पर जो भी चिन्ह है वो कॉमन आएगा। तो किसका चिन्ह है भाई? इस यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, तो प्लस कॉमन आएगा। और देखो और कॉमन क्या रहा भाई? 5 लें तो 5 का भाग इसमें नहीं जाएगा, वाई लें तो वाई इसमें नहीं है, तो कॉमन क्या आएगा भाई? एक कॉमन आएगा, क्योंकि हम एक का भाग किसी में दे सकते हैं, तो इसलिए यहाँ पर कॉमन कौन आएगा? एक आएगा। एक का भाग देंगे, क्या आएगा? 5y माइनस 2 आएगा। तो ये दोनों बॉक्स सेम आए, तो ये समझो अपना सवाल सही हुआ है। तो इन दोनों बॉक्स में से हम क्या करेंगे भाई? एक बॉक्स लेंगे, इन दोनों में से एक बॉक्स लेंगे। तो हम लेंगे भाई 5y माइनस 2 लिया और एक ये बाहर वाला ये लेंगे। तो बाहर कौन है? 3x प्लस 1 है, इसको भी लेंगे 3x प्लस 1। ये हो जाएगा अपना आंसर, क्या हो जाएगा? आंसर। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर तीसरे का तीसरा क्वेश्चन करेंगे। तीसरे का तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है? तीसरे का तीसरा दिया है ए एक्स, कितना है? ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। कितना दिया है? ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस ए वाई माइनस बी वाई। तो इनमें हम पेयर बनाएंगे, तो एक पेयर ये हो जाएगा, एक पेयर ये हो जाएगा। तो इस पेयर में कॉमन कौन आ रहा है? इसमें आ रहा है भाई एक्स, क्योंकि एक्स इसमें भी है, एक्स इसमें भी है, तो एक्स क्या आएगा? कॉमन। अब कॉमन लिया तो कॉमन का भाग देंगे, इसमें दिया एक्स कट हो गया, कौन बचा है? ये बचा, ये आएगा प्लस प्लस। फिर एक्स का भाग इसमें देंगे, एक्स कट हो जाएगा, कौन बचेगा? बी बचेगा। अब यहाँ पर जो भी चिन्ह है वो कॉमन आएगा, तो यहाँ पर माइनस है तो माइनस कॉमन आएगा। और देखो वाई दोनों में है तो वाई भी कॉमन आएगा। अब माइनस वाई का भाग करेंगे, तो माइनस वाई का भाग इसमें करेंगे तो माइनस वाई और कट गया, कौन बचा? अकेला ए बचा। फिर माइनस का भाग माइनस में करेंगे, प्लस हो जाएगा और वाई से वाई ये कट हो जाएगा, कौन बचेगा भाई? बी बचेगा, कौन बचेगा? बी। तो देखो ये दोनों बॉक्स कैसे आए? अपने सेम आए। तो इन दोनों में से एक बॉक्स लेंगे तो ए प्लस भी होगा और एक बाहर वाला लेंगे। बाहर वाला कौन है? एक्स और माइनस वाई है। ये हो जाएंगे अपने आंसर। इसी का हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? फोर्थ वाला क्वेश्चन दिया हुआ है भाई 15 PQ, 15 PQ प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25P। 15 PQ प्लस 15 प्लस 9Q प्लस 25P। अब देखो इसमें हम डायरेक्ट यदि पेयर बनाते हैं तो ये तो पेयर बन जाएगा, इसमें तो इस पेयर में तो कॉमन आ जाएगा, लेकिन फिर इसमें कॉमन नहीं आएगा। तो इसका फिर हम उल्टा दिया हुआ है, तो हम 9Q को आगे लिख लेंगे और 15 को बाद में लिख लेंगे, पीछे लिख लेंगे, तो इससे अपना क्रम सेट होगा और पेयर बन जाएंगे। तो हम क्या करेंगे भाई? 15 PQ प्लस 9Q, इसके बाद में 25P, फिर इसके बाद में 15 को। अब क्रम अपना सेट हो जाएगा। क्या किया है हमने? इस 15 को हम पीछे ले गए और सेम ज्यों का त्यों है। अब देखो एक पेयर तो अपना ये हो जाएगा, एक पेयर अपना ये हो गया। इस पेयर में कॉमन कौन आ रहा है?
भाई 3 आ रहा है, 3 का भाग 15 में भी जाएगा, 9 में भी जाएगा, 3 आ रहा है। और देखो P इसमें है लेकिन इसमें नहीं, Q दोनों में है, Q आएगा। अब 3 का भाग 15 में देंगे कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। फिर Q का भाग Q में दिया, क्या हो गया, कट हो गया, कौन बचा भाई, P बचा। प्लस 3 का भाग 9 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और Q का Q में दिया, कट हो गया। यहाँ पर कौन बचा भाई, अब देखो यहाँ पर प्लस चिन्ह है तो प्लस आएगा। अब कॉमन यहाँ पर कौन आएगा, देखो 5 का भाग हम देते हैं तो 5 का भाग इसमें भी चला जाएगा, इसमें भी चला जाएगा, 5 कॉमन आ रहा है और कोई भी चीज नहीं आ रही। तो 5 का भाग 25 दिया, 5 बार गया और P भी आएगा। 5 का भाग 15 में देंगे कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। तो देखो ये दोनों बॉक्स अपने कैसे आए हैं भाई, ये दोनों बॉक्स सेम आए। इन दोनों में से हम क्या करेंगे, एक लेंगे, क्या आएगा भाई, 5P प्लस 3। और एक ये बाहर वाला लेंगे, बाहर वाला कौन है भाई, 3Q प्लस 5। क्या होगा, 3Q प्लस 5 होगा। ये हो जाएगा अपना आंसर। क्या हो जाएगा भाई, आंसर। अब हम इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 5वां पढ़ते हैं, तीसरे का 5वां करते हैं। तो तीसरे का 5वां क्वेश्चन क्या है, जेड माइनस 7 प्लस 7XY माइनस XYZ। ये तीसरे का 5वां क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद में प्रश्नावली 12.1 हमारी कंप्लीट होगी। तो इसमें हम भाई दो दो के पेयर बनाएंगे, एक पेयर ये हो गया, एक पेयर ये होगा। इस पेयर में कॉमन कौन आ रहा है भाई, इस पेयर में कॉमन ओनली 1 आ रहा है, क्योंकि 1 के अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा। तो कौन आ गया भाई, 1 आएगा। अब 1 का भाग इसमें देंगे कौन, जेड माइनस क्या आएगा भाई, 7 आएगा। अब यहाँ पर एक तो प्लस है तो प्लस कॉमन आएगा, 7 7 देखो दोनों में है, नहीं है, सिर्फ एक में है। एक्स दोनों में है तो एक्स कॉमन आ रहा है, और कौन कॉमन आ रहा है, बाई दोनों में है तो बाई भी आएगा। बस एक्स वाई का भाग इसमें देंगे, एक्स वाई कट हो जाएगा, कौन बचेगा भाई, 7 बचेगा, ओनली फॉर 7। माइनस माइनस एक्स वाई का भाग यहाँ एक्स वाई में दिया, कट हो गया, क्या बचा, 7 माइनस जेड। अब देखो यहाँ पर ये देखो जेड प्लस का है, यहाँ पर ये माइनस का है। ये दोनों बॉक्स अपने सेम नहीं है, क्योंकि इनका क्रम क्या दिया है भाई, अलग अलग दिया है। क्या दिया है भाई, अलग अलग क्रम दिया है, उल्टा सीधा क्रम है। इसलिए अब इसमें क्या करना पड़ेगा भाई, इसमें से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। यदि हम इसमें से माइनस कॉमन लेते हैं तो ये इसके जैसा सेम बन जाएगा। तो इसमें से जेड माइनस 7 में से माइनस कॉमन निकालते हैं तो जो चीज पहले प्लस की है वो माइनस की होगी, और जो माइनस की है वो किसी हो जाएगी, प्लस की। तो इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं जेड माइनस 7 में से, तो माइनस का 7 कॉमन लेने पर इससे किसका हो जाएगा भाई, प्लस का, क्योंकि इसमें से कॉमन लिया तो ये माइनस वाला प्लस का हो जाएगा। और ये जेड वाला किसका हो जाएगा भाई, माइनस का। तो जेड 7 माइनस जेड हुआ प्लस, और ये कितना भाई, एक्स वाई, और 7 माइनस जेड है, 7 माइनस जेड। अब देखो ये दोनों बॉक्स क्या हुए भाई, सेम हुए। तो देखो एक तो ये सेम वाला ले लेंगे, क्या करेंगे भाई, सेम वाला बॉक्स लेंगे, और एक बाहर वाला लेंगे। तो सेम वाला क्या है, 7 माइनस जेड है, और बाहर वाला क्या है, माइनस 1 प्लस एक्स वाई। तो पहले हम एक्स वाई को लिख लेते हैं, बाद में माइनस 1 को लिख देते हैं। ये हो गए अपने गुणनखंड, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो आज हमारी प्रश्नावली 12.1 क्लियर है। 12.2 अगली क्लास में पढ़ेंगे हम। आज के लिए इतना ही। और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो। और देखो यदि क्लास हमारी अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों को भी शेयर करो। आज के लिए इतना ही काफी। जय हिंद, धन्यवाद आप सभी के लिए।